नमस्कार। आज की इस खूबसूरत शाम में आप सभी का अभिनंदन। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये पल बहुत खूबसूरत है क्योंकि आज एक नहीं दो दो खुशियों का मौका है। सबसे पहले तो धर्मेंद्र जी डुरानी साहब ने अपने काम के 40 साल 7 महीने और 14 दिन के इस शानदार सफ़र को तय किया और आज अपने सेवानिवृत्ति के अवसर पर आ पहुँचे हैं। और दूसरा मौका परिवार के दो नन्हे मुन्ने हीरल और खुशावी का जन्मोत्सव, जिसके लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। शुरुआत करते हैं परमपिता परमेश्वर के साथ, जिनके आशीर्वाद से पूरा परिवार फल फूल रहा है। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। किसी ने सच ही कहा है, धरती पर रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। आइए अब परिवार के उन सभी बड़े बुजुर्गों को हम नमन करते हैं, उन्हें याद करते हैं, जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ मौजूद हैं। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। धर्मेंद्र डोडानी जी का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिताजी श्रीमान जेडी डोडानी जी और उनकी माता विद्या जी डोडानी के वो लाडले थे। कुदरत का कहर तब बरसा जब 18 वर्ष की छोटी सी आयु में ही धर्मेंद्र जी के सर से उनके पिता का साया चला गया। 18 वर्ष की आयु, जिसमें एक बालक मौज मस्ती घूमना फिरना चाहता है, उस आयु में धर्मेंद्र जी ने अपने परिवार की समस्त जिम्मेदारियों को उठाया और आज उनकी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के स्वरूप ही वो हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ। यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है। लिए अब हम आपको मिलाते हैं उस शख्स से जिसने अपने 40 साल से अधिक समय के कार्यकाल में अभूतपूर्व कार्य किया, जो काका से दादा बने। जी हाँ, हम सभी के सर्वप्रिय धर्मेंद्र जी। कौन कहता है आपकी विदाई है आज, कौन कहता है आपकी विदाई है आज, न जाने किसने ये खबर फैलाई है आज। आपको थका देने वाली जिम्मेदारियां थी जो, आपको थका देने वाली जिम्मेदारियां थी जो, उन जिम्मेदारियों से आपकी जुदाई है आज। कौन कहता है आपकी विदाई है आज। वो जिम्मेवारी सुबह उठने की, जल्दी नहाने की, ऑफिस आने की, मीटिंग में जाने की, सुनने सुनाने की, दफ्तर के कामों की, देर घर जाने की, ज़रूरी काम पर भी छुट्टी ना मिल पाने की, कभी छुट्टी वाले दिन भी ऑफिस आ जाने की, वो बॉस के मुताबिक हर जवाब बनाने की, ऑडिट के बेतुके सवालों में बेवजह फंस जाने की, वो चिंता तबादला रुकवाने की, वो चिंता तबादला रुकवाने की, घर के पास जाने की, गलतियों को छुपाने की,
समय पर काम निपटाने की, दफ्तर में ज़रूरी काम के दिन घर पर मेहमान आ जाने की, जल्दी पहुंचने के चक्कर में गाड़ी के लग जाने की, इन सारी चिंताओं का निपटारा हो जाएगा आज। इन सारी चिंताओं का निपटारा हो जाएगा आज। इन जिम्मेवारियों से आपका छुटकारा हो जाएगा आज। देखो आपके ही सम्मान में ये कविता बनाई है आज। कौन कहता है आपकी विदाई है आज। न जाने किसने ये खबर फैलाई है आज। आपको थका देने वाली जिम्मेदारियां थी जो, उन जिम्मेदारियों से आपकी जुदाई है आज। कौन कहता है आपकी विदाई है आज। जेडी डोडानी साहब के 2 सुपुत्र एवं 2 सुपुत्रियां हैं। धर्मेंद्र जी, जितेंद्र जी, रजनी जी और पुष्पा जी। धर्मेंद्र जी की शादी लवीना जी से संपन्न हुई। जितेंद्र जी की शादी वर्षा जी के साथ संपन्न हुई। घर के दामाद बनकर संजय जी और रजनी जी की शादी हुई और फिर पुष्पा जी की शादी हरीश जी से हुई। जितेंद्र जी और वर्षा जी अब हमारे बीच नहीं हैं। आइए अब मैं आप सबको मिलाती हूँ डोडानी परिवार से। हमको माँ बाप ने, भैया भाभी ने पाला हमें। ओ कोई कांटा कभी भी न चुभने दिया, फूलों जैसे संभाला हमें। प्यार होगा न कम, कैसे भूलेंगे हम भैया भाभी के उपकार को। धर्मेंद्र जी की शादी 2 दिसंबर 1990 में लवीना जी के साथ हुई। आइए अब इस हसीन जोड़ी के कुछ साथ बिताए हुए प्यारे लम्हों को निहारने का समय आ चुका है। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। अरे बंधन है प्यार का, आज हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। आइए अब हम सब साथ मिलकर धर्मेंद्र जी और लवीना जी के सुपुत्र और सुपुत्री जयंत जी और नेहा जी के अपने अपने जीवन साथियों के साथ बिताए गए इन खूबसूरत पलों को निहारते हैं। तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो, उस घर में खुशहाली आए, जिस घर में तुम्हारी शादी हो। धर्मेंद्र जी डोडानी के छोटे भाई यानी स्वर्गीय जितेंद्र जी डोडानी साहब के 2 सुपुत्रियां हैं। बड़ी बेटी नीति, जिनका विवाह मेघराज्य जी से हुआ, और छोटी बेटी तृप्ति है। आइए अब मैं आपको डोडानी परिवार के कुछ अविस्मरणीय पल दिखाती हूँ, जो इस बात का प्रतीक है कि ये परिवार कितना सुखी, कितना आनंदमय परिवार है। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम, बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलते रहे। हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम, बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलते रहे। आइए अब हम आपको कुछ विशिष्ट अतिथियों के विचार सुनाएंगे, जो दादा यानी कि डोडानी जी के लिए अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं।
many congratulations, Dada. It's a bittersweet moment for me. I'm very glad कि आप मेरी ही ब्रांच से रिटायरमेंट हो रहे हो, लेकिन at the same time I'm very sad that I will not get an opportunity to work with you, Dada. Words are not enough to describe you, but to keep it short and simple, मैं यही बोलूँगी 3H for you, that he is very hard working, very honest, and he is very happy go lucky person. तो ये चीज़ है. And for your retirement I wish you a very healthy, happy and blessed second inning, Dada. And we miss you so much, and I'm starting missing you now only. And at the same time, I think be in touch. You will always be the part of our family. Thank you, Dada. Thank you for everything. Thank you so much. नमस्ते डुडानी सर। 31 मार्च 2025 वो पल आ ही गया जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आपके लिए बहुत ही खुशी का मौका है। इतने साल की गौरवपूर्ण सेवाएं पूर्ण करके आप SBI से रिटायर होने वाले हैं, और आपकी सेवाओं के लिए SBI बहुत धन्यवाद देना चाहता है। SBI परिवार कृतज्ञ है कि आपने इतनी निष्ठापूर्ण सेवाएं बैंक को दी, और मैं पर्सनली आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने एज अ सीनियर हमें हमेशा गाइड किया, और आपकी मौजूदगी ब्रांच में हमारे लिए एक गाइडिंग लाइट की तरह रहती थी। जो कि आप मौजूद रहते थे तो हमें लगता था कि हमारे पास एक कोई बड़ा सीनियर, जैसे घर में बड़े बूढ़े होते हैं, मौजूद है, और इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। मैंने आपको दादा की उपाधि भी इसीलिए दी कि मुझे लगता था कि आपकी मौजूदगी ब्रांच के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं पूरे स्टाफ मेंबर्स की तरफ से आपको थैंक यू देना चाहती हूँ, और आपके परिवार को भी थैंक यू देना चाहती हूँ कि जिन्होंने आपकी नौकरी में इतना सहयोग किया कि आपने निष्ठापूर्ण सेवाएं दे पाए। थैंक यू। नमस्कार, मैं अनिल माथुर। आज मैं अपने बहुत ही खास मित्र और पूर्व सहयोगी श्री धर्मेंद्र डुडानी जी के सम्मान में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। धर्मेंद्र जी ने अपनी नौकरी की शुरुआत मेरे सामने की थी, और तब से लेकर आज तक मैंने उन्हें एक मेहनती, ईमानदार और समर्पित कर्मचारी के रूप में देखा है। वे न सिर्फ अपने काम में निपुण थे, बल्कि उनके अंदर एक बेहद मददगार और स्नेही स्वभाव भी था। उन्होंने मुझे हमेशा अपने बड़े भाई की तरह सम्मान किया है और ध्यान रखा है मेरा। हमने साथ में कई यादगार पल बिताए हैं, और उनकी हंसी मजाक और सकारात्मक ऊर्जा को हम हमेशा याद करेंगे। उनका बैंक और अपने सहयोगियों के प्रति जो योगदान रहा है वह कभी भुलाया नहीं जा सकता। धर्मेंद्र जी, अब आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि यह सफ़र भी आपको ढेर सारी खुशियां और सफलता दे। आप हमेशा स्वस्थ और खुश रहें। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। आज मुझे धर्मेंद्र भाई साहब के लिए 2 शब्द कहने हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि धर्मेंद्र भाई साहब जो हैं बहुत ही ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग और रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। और रिस्पॉन्सिबल पर्सन खाली काम पर ही नहीं, बल्कि परिवार के लिए भी और समाज के लिए भी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। और जैसे पिक्चरों में धर्मेंद्र हीरो होता है, वैसे हमारा डोडानी फैमिली के जो हीरो हैं वो धर्मेंद्र भाई साहब हैं। और वो बहुत से ऐसे कार्य करते हैं, बहुत सराहनीय हैं, जो शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते। मैं उनको आगे आने वाली लाइफ के लिए ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए अब हम आपको मिलाते हैं परिवार के सबसे नवीन सदस्यों से, जिनके आने से परिवार में खुशियों का माहौल है, हमारे खुशावी और हीरल। तो आइए देखते हैं खुशावी और हीरल के साथ परिवार की कुछ झलकियाँ। मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही। रात दिन तेरे लिए सजदे करूं, दुआएं मांगू रे मैं यहाँ अपने लिए रब से तेरी। मिलते जुलते रहना मुझे
मुझको न भुला देना, कभी खैर पूछ लेना, खैरियत बता देना। अलविदा।